हम यहाँ पढ़ रहे हैं कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स सीरीज को, जिसमें बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक यानी प्रो लेवल तक कंप्लीट एचटीएमएल कोर्स आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो लेसन 12 में हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल के मार्क्यू एनिमेशन टैग के बारे में। Marquee animation tag in HTML. Marquee tag for scrolling text and image on browser screen. Marquee is a close pair tag. Marquee attributes, behavior slide. In this text, scroll for one time only. Behavior alternate. In this text will scroll continuously left to right. Behavior scroll by default. In this text will scroll continuously. पहले हम मार्क्यू टैग और उसके एट्रीब्यूट्स को थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। मार्क्यू टैग का यूज ब्राउजर स्क्रीन पर किसी भी टेक्स्ट या इमेज को स्क्रॉल करने के लिए करते हैं। मार्क्यू टैग हमारा पेयर टैग है, मतलब क्लोज टैग है। यहाँ मार्क्यू टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप जिस भी टेक्स्ट कंटेंट या इमेज को रखेंगे या उस पर अपने एनिमेशन इफेक्ट को इंप्लीमेंट कर देगा या उसको मूविंग कर देगा। अब हम मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। मार्क्यू एट्रीब्यूट में सबसे पहले बिहेवियर एट्रीब्यूट है। यह टेक्स्ट इमेज की स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करता है। बिहेवियर का पहला एट्रीब्यूट स्लाइड है। इसमें टेक्स्ट केवल एक बार स्क्रीन पर स्क्रॉल करता है। बिहेवियर का दूसरा एट्रीब्यूट अल्टरनेट है। इसमें टेक्स्ट कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल करता है। यह स्क्रीन से डिसअपीयर नहीं होता। बिहेवियर का तीसरा एट्रीब्यूट स्क्रॉल है। यह बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। इसमें कंटेंट लगातार स्क्रीन पर स्क्रॉल करता है। यह लेफ्ट साइड से आएगा और राइट साइड से डिसअपीयर हो जाएगा, फिर लेफ्ट साइड से आ जाएगा। मार्क्यू टैग का सेकंड एट्रीब्यूट डायरेक्शन है। डायरेक्शन एट्रीब्यूट यह मार्क्यू टैग में रखे कंटेंट की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। हम कंटेंट को किस डायरेक्शन में मूव करते देखना चाहते हैं। इसमें लेफ्ट डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट है। बाकी तीन कंटेंट की डायरेक्शंस राइट, अप और डाउन हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट से कंट्रोल कर सकते हैं। मार्क्यू टैग का थर्ड एट्रीब्यूट स्पीड कंट्रोलिंग है। स्पीड कंट्रोलिंग एट्रीब्यूट यह कंटेंट की ब्राउजर स्क्रीन पर मूविंग स्पीड को कंट्रोल करता है। इसके एट्रीब्यूट्स दो हैं। स्क्रॉल अमाउंट कंटेंट की स्पीड को फास्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें 1 मैक्सिमम स्लो है और 1000 मैक्सिमम फास्ट है। स्क्रॉल डिले यह एट्रीब्यूट कंटेंट की स्पीड को स्लो करने के लिए यूज होता है। इसमें 1000 मैक्सिमम स्लो है और 1 मैक्सिमम फास्ट है। मार्क्यू टैग के कुछ अन्य एट्रीब्यूट्स जैसे बीजी कलर कंटेंट के बैकग्राउंड में कलर प्रोवाइड करता है। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स हम जो बैकग्राउंड में कलर का यूज करते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई, हाइट एंड विड्थ को कंट्रोल करता है। लूप एट्रीब्यूट हम स्क्रीन पर किसी भी कंटेंट को कितनी बार मूव करना चाहते हैं, मूवमेंट को लूप में दिए गए नंबर्स के अनुसार कंट्रोल करता है। एच स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस और वी स्पेस वर्टिकल स्पेस एट्रीब्यूट्स स्क्रीन के राइट, लेफ्ट और टॉप बॉटम से बैकग्राउंड कलर और कंटेंट की पोजीशन को एडजस्ट करता है। फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में मार्क्यू टैग का यूज करके मैं आपको एक बेस्ट एचटीएमएल से बनी एनिमेशन सिखाने वाला हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। सच में आपको इस एनिमेशन को देखकर बहुत मजा आने वाला है। आइए अब हम इन सभी टैग्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त टीचर एसके और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के यूट्यूब हिंदी चैनल एसआईटी ग्रुप सीएचडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको जल्दी मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो कोर्स को शुरू करने से पहले हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे सभी वीडियो कोर्सेज प्रोफेशनल हैं, जो कि आपको A to Z कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस फील्ड में आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में भी हम कंप्लीट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में हम आपको काफी कुछ एडवांस और न्यू बात बताने वाले हैं। मार्क्यू टैग की वर्किंग के लिए हम एक न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे, जिसके लिए मैंने अपना डेस्कटॉप ओपन किया।
अब डेस्कटॉप पर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के आइकॉन पर डबल क्लिक करके विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूं। यहां हम एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे जिसे marquee.html के नाम से सेव करेंगे। मैं अपने HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के सामने न्यू फाइल आइकॉन पर क्लिक करके एक फाइल क्रिएट करता हूं marquee.html और एंटर करते ही यह फाइल हमारे VS कोड एडिटर के वर्कप्लेस पर ओपन हो जाएगी। यह फाइल अभी कंप्लीट ब्लैंक है। इसमें अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं Shift+! प्रेस करता हूं और VS कोड के फर्स्ट टूल एम्बेड एब्रीविएशन पर क्लिक करते हैं। यहां HTML फाइल का बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टाइटल बार में मैं इसे मार्क्यू टैग टाइटल दे देता हूं। यह टाइटल हमें हमारे वेब ब्राउजर की टाइटल बार में शो होगा। Ctrl+S सेव, Alt टैब, रिफ्रेश F5। आप देख सकते हैं हमारे वेब ब्राउजर के टाइटल बार में मार्क्यू टैग टाइटल शो हो रहा है। एड्रेस बार में marquee.html फाइल का कंप्लीट पाथ शो हो रहा है और ब्राउजर हमारा अभी कंप्लीट ब्लैंक है क्योंकि हमने अपनी marquee.html फाइल में कोई वर्किंग शुरू नहीं की है। अब बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हम अपने मार्क्यू टैग और उसके सभी एट्रीब्यूट्स को यूज करके देखेंगे। अब बॉडी ओपनिंग टैग के बाद हम एक हेडिंग देने के लिए H1 हेडिंग 1 टैग लगाएंगे। इसे अलाइन सेंटर टैग क्लोज। यहां हम एनिमेशन मार्क्यू टैग हेडिंग दे देते हैं और इसके अंदर हम अपने सभी मार्क्यू टैग्स को अप्लाई करके देखेंगे। Ctrl+S सेव, Alt टैब, रिफ्रेश एनिमेशन मार्क्यू टैग। अब सबसे पहले हम यहां पर एक HR हॉरिजॉन्टल रो टैग ले लेते हैं मार्क्यू क्लोज SIT ग्रुप। Ctrl+S सेव, Alt टैब, रिफ्रेश। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट एक SIT ग्रुप टेक्स्ट मूव करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यह मार्क्यू टैग का बेसिक एनिमेशन है। यह टेक्स्ट एक कांस्टेंट स्पीड से स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर रहा है। अगर आप इस टेक्स्ट को कोई स्टाइल देना चाहते हैं तो आप यहां मार्क्यू टैग के अंदर टेक्स्ट कंटेंट से पहले फॉन्ट टैग का यूज कर सकते हैं। यहां HR मार्क्यू क्लोज। अब मार्क्यू टैग के अंदर फॉन्ट फेस इक्वल टू अल्जीरियन साइज 10 कलर रेड। अब इस क्लोजिंग फॉन्ट टैग से पहले हम अपना टेक्स्ट लिख देंगे SIT ग्रुप। Ctrl+S Alt टैब, रिफ्रेश F5। आप देख सकते हैं कि रेड कलर का टेक्स्ट स्क्रीन पर आपको स्क्रॉल होता हुआ शो हो रहा है। नेक्स्ट अब हम यहाँ अपने मार्क्यू टैग के एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हैं। इन एट्रीब्यूट्स को मैक्सिमम हम न्यू मार्क्यू टैग में यूज करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने अपने सभी पहले वीडियोस में भी किसी भी टैग पर अप्लाई होने वाले इफेक्ट को हमेशा न्यू टैग में अप्लाई करने की कोशिश की है। हमारा मकसद आप बेसिक टैग और उसमें अप्लाई न्यू इफेक्ट के बीच में आने वाले अंतर को बेहतर और आसान तरीके से समझ सकें। अब सबसे पहले हम मार्क्यू टैग के बिहेवियर एट्रीब्यूट को समझते हैं। मैं मार्क्यू टैग के बाद एक HR टैग, यहां पर मैं एक फिर से H1 हेडिंग 1 अलाइन सेंटर, इसमें मैंने बिहेवियर एट्रीब्यूट लिख दिया। इस H1 बिहेवियर एट्रीब्यूट के नीचे मैं बिहेवियर के अपने सभी एट्रीब्यूट्स को यूज करके देखता हूं और इसके बाद हम एक फिर HR ले लेंगे हॉरिजॉन्टल रो। अब सबसे पहले मैं बिहेवियर की फर्स्ट वैल्यू स्लाइड है मार्क्यू बिहेवियर स्लाइड SIT ग्रुप स्लाइड एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने साथ में लिख दी। यह स्क्रीन पर केवल एक बार स्क्रॉल होकर राइट में आकर रुक जाएगा। Ctrl+S सेव, Alt टैब, रिफ्रेश F5। बिहेवियर एट्रीब्यूट के नीचे सिट ग्रुप ये स्लाइड एट्रीब्यूट एक बार स्क्रॉल करके स्क्रीन के राइट में आकर रुक गया। मार्क्यू के बाद फिर HR हॉरिजॉन्टल रो टैग मार्क्यू बिहेवियर अल्टरनेट। बिहेवियर एट्रीब्यूट की सेकंड वैल्यू अल्टरनेट है। इसमें टेक्स्ट स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कंटिन्यूसली स्क्रॉल होता है। SIT ग्रुप वैल्यू अल्टरनेट। Ctrl+S Alt टैब F5 रिफ्रेश। ये अल्टरनेट टेक्स्ट स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कंटिन्यूसली स्क्रॉल होगा, जबकि स्लाइड टेक्स्ट स्क्रीन पर एक बार स्क्रॉल होकर रुक जाता है। HR हॉरिजॉन्टल रो मार्क्यू
बिहेवियर इज इक्वल टू स्क्रोल, SIT ग्रुप स्क्रोल। यह बिहेवियर एट्रीब्यूट की लास्ट वैल्यू है। यह बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी है। अगर आप कोई बिहेवियर यूज नहीं करते तो भी कंटेंट स्क्रोल की तरह मूव करता है। इसमें कंटेंट कंटिन्यूसली स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, राइट से डिसअपियर होगा और लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। यह राइट से डिसअपियर हो गया, अगेन लेफ्ट से फिर स्टार्ट हो गया। अब इस बिहेवियर एट्रीब्यूट की तीनों वैल्यूज को हम इमेज के साथ अप्लाई करके देखते हैं। मैंने सबसे पहले H1 अलाइन सेंटर बिहेवियर एट्रीब्यूट विद इमेज H1 क्लोज HR क्लोज। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ले लिया जो कि हमें यह डिफरेंशिएट करेगा कि अब हम बिहेवियर एट्रीब्यूट को इमेज के साथ यूज कर रहे हैं। सबसे पहला मार्क्यू बिहेवियर स्लाइड। इसमें हमने टेक्स्ट के साथ इमेज टैग का भी यूज किया है। इमेज सोर्स 2.jpg, इमेज की विड्थ 75 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल और ये स्लाइड एट्रीब्यूट है। सेकंड मार्क्यू बिहेवियर अल्टरनेट IMG, इमेज सोर्स 2.jpg, विड्थ सेम 75 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, अल्टरनेट। और थर्ड मार्क्यू बिहेवियर स्क्रॉल जो कि बाय डिफॉल्ट है, इमेज सोर्स 2.jpg, विड्थ हाइट सेम है, स्क्रॉल। इसे हम सेव करके और वेब ब्राउजर पर इसकी आउटपुट चेक करते हैं। F5 रिफ्रेश। यहाँ स्क्रीन पर आपको 3 इमेजेस शो हो रही हैं। फर्स्ट इमेज के साथ स्लाइड, सेकंड पे अल्टरनेट, थर्ड पे स्क्रॉल बिहेवियर लगा हुआ है। राइट साइड पर स्क्रॉल डिसअपियर हो गई और अगेन लेफ्ट साइड से अपेयर हो गई। अल्टरनेट स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है और स्लाइड स्क्रीन के राइट में आकर वन टाइम स्क्रॉल करके स्टॉप हो गई। मार्क्यू टैग का नेक्स्ट एट्रीब्यूट डायरेक्शन है। यह स्क्रॉलिंग की डायरेक्शन को फिक्स करता है। इसकी 4 वैल्यूज हैं, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट, फिर राइट, अप और डाउन। चलिए अब इसे समझते हैं। सबसे पहले H1 हेडिंग 1 अलाइन सेंटर। इस H1 में डायरेक्शन एट्रीब्यूट, यह हमें वेब ब्राउजर स्क्रीन पर एक डायरेक्शन एट्रीब्यूट हेडिंग दे देगा। इस हेडिंग के नीचे हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करके देखेंगे। मार्क्यू डायरेक्शन लेफ्ट, SIT ग्रुप लेफ्ट, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट भी है। HR मार्क्यू डायरेक्शन राइट, SIT ग्रुप राइट। HR हॉरिजॉन्टल रो मार्क्यू डायरेक्शन अप, SIT ग्रुप अप। HR हॉरिजॉन्टल रो मार्क्यू डायरेक्शन डाउन, SIT ग्रुप डाउन। हमने यहाँ पर डायरेक्शन के चारों वैल्यूज को यूज कर लिया है। इसे सेव करके ब्राउजर पर इसके आउटपुट चेक करते हैं। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। डायरेक्शन एट्रीब्यूट के नीचे लेफ्ट बाय डिफॉल्ट है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, अप नीचे से ऊपर को और डाउन ऊपर से नीचे को स्क्रॉल करता हुआ शो हो रहा है। अब हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट विद इमेज चेक करते हैं। H1 अलाइन सेंटर डायरेक्शन एट्रीब्यूट विद इमेज। इसके अंडर हमें इमेज डायरेक्शन एट्रीब्यूट में स्क्रॉल करते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट मार्क्यू डायरेक्शन लेफ्ट, इमेज सोर्स 1.jpg, विड्थ 75 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, लेफ्ट। मार्क्यू टैग क्लोज, HR क्लोज। मार्क्यू डायरेक्शन राइट, इमेज सोर्स 1.jpg, विड्थ हाइट सेम है, डायरेक्शन राइट, टैग क्लोज। थर्ड मार्क्यू डायरेक्शन अप और फोर्थ मार्क्यू डायरेक्शन डाउन। यह हमने चारों डायरेक्शंस इमेज पर अप्लाई की हैं। इसका इमेज पर इफेक्ट देखते हैं। कंट्रोल एस, सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। डायरेक्शन एट्रीब्यूट विद इमेज। फर्स्ट इमेज लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, सेकंड राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है, थर्ड डाउन टू अप और फोर्थ अप टू डाउन। अब हम मार्क्यू टैग के नेक्स्ट एट्रीब्यूट स्पीड कंट्रोलिंग का यूज करते हैं। इसमें 2 एट्रीब्यूट्स आते हैं, स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल अमाउंट की वैल्यू 1 से 1000 पिक्सल तक है। यह कंटेंट की स्पीड को फास्ट करता है। इसमें 1 मैक्सिमम स्लो और 1000 मैक्सिमम फास्ट है। जबकि स्क्रॉल डिले की वैल्यू 1000 पिक्सल टू 1 पिक्सल है। इसमें 1000 मैक्सिमम स्लो है और 1 मैक्सिमम फास्ट है। यह कंटेंट की स्पीड स्लो करता है। हम यहाँ पर स्पीड कंट्रोलिंग में इमेज और टेक्स्ट दोनों को इकट्ठे ही यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम H1 हेडिंग 1 अलाइन सेंटर स्पीड कंट्रोलिंग एट्रीब्यूट्स। H1 के बाद HR हॉरिजॉन्टल रो क्लोज। सबसे पहले मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट, इसकी वैल्यू हम 5 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम इमेज IMG SRC, इमेज सोर्स 3.jpg,
हाइट 75 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल। और टेक्स्ट में SIT ग्रुप। क्लोजिंग मार्क्यू के बाद एक HR टैग। नेक्स्ट मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट 30, IMG इमेज सोर्स 3.jpg, हाइट 75 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल। टैग क्लोज SIT ग्रुप, मार्क्यू क्लोज, HR क्लोज। नेक्स्ट मार्क्यू स्क्रॉल डिले, फर्स्ट वैल्यू हम 100 ले लेते हैं। ये SIT ग्रुप और इमेज सोर्स मैं कॉपी करके मार्क्यू टैग में पेस्ट कर देता हूँ। और क्लोजिंग मार्क्यू के बाद एक HR और लास्ट मार्क्यू स्क्रॉल डिले 500, कंट्रोल V इमेज सोर्स और SIT ग्रुप, कंट्रोल C ऑल टैब रिफ्रेश। आप देख सकते हैं इमेज और टेक्स्ट दोनों इकट्ठे वर्किंग कर रहे हैं। फर्स्ट टेक्स्ट पर हमने स्क्रॉल अमाउंट 5 वैल्यू ली थी, यह स्लो है। और सेकंड टेक्स्ट पर हमने स्क्रॉल अमाउंट वैल्यू 30 ली थी, यह फास्ट है। थर्ड पर हमने स्क्रॉल डिले वैल्यू 100 ली थी, ये फास्ट है। और लास्ट वाले पर हमने स्क्रॉल डिले वैल्यू 500 ली है, वो बहुत ही स्लो स्क्रॉल कर रहा है। अब हम मार्क्यू टैग के बाकी अदर एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। सबसे पहले H1 हेडिंग 1 लाइन सेंटर, मार्क्यू अदर एट्रीब्यूट्स, क्लोज हेडिंग 1 के बाद HR हॉरिजॉन्टल रो। ये हेडिंग और HR मैं केवल आपको टैग्स को प्रॉपर वे से समझने के लिए लगा रहा हूं। सबसे पहला है BG कलर यानी बैकग्राउंड कलर। यह कंटेंट के बैक पर एक कलर स्ट्रिप प्रोवाइड करेगा। मार्क्यू BG कलर येलो SIT ग्रुप, कंट्रोल S सेव ऑल टैब रिफ्रेश। मार्क्यू अदर एट्रीब्यूट्स, यहां पर आप देख सकते हैं एक येलो कलर की बार कंप्लीट स्क्रीन पर आ गई और उस पर SIT ग्रुप टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट विड्थ और हाइट हैं, जो कि टेक्स्ट के बैक में आने वाली कलर बार या स्क्रिप्ट की विड्थ और हाइट को कंट्रोल करते हैं। मार्क्यू BG कलर रेड, हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल, विड्थ 50%। यह हमने स्क्रीन की 50% मेजरमेंट ली है। SIT ग्रुप, कंट्रोल S ऑल टैब रिफ्रेश। यहाँ स्क्रीन के 50% एरिया में एक रेड कलर की 100 पिक्सल हाइट की स्ट्रिप आ गई, जिस पर SIT ग्रुप मूव कर रहा है। आप देख सकते हैं यह टेक्स्ट कंप्लीट स्क्रीन पर मूव ना करके केवल रेड बॉक्स में ही मूव कर रहा है। रेड बॉक्स के लेफ्ट से स्क्रॉल करता हुआ राइट की ओर जाता है। मार्क्यू के दो नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स H स्पेस हॉरिजॉन्टल स्पेस और V स्पेस वर्टिकल स्पेस का यूज समझते हैं। यह स्क्रीन पर कंटेंट पोजीशन को चेंज करता है। मार्क्यू BG कलर रेड, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 50%, H स्पेस 100 पिक्सल और V स्पेस 100 पिक्सल। SIT ग्रुप, कंट्रोल S ऑल टैब रिफ्रेश। यहां हमने टैग में H स्पेस 100 पिक्सल वैल्यू ली। देखिए इसने स्क्रीन पर 100 पिक्सल का हॉरिजॉन्टल पोजीशन राइट से शिफ्ट कर दिया और यहां वर्टिकल में हमने V स्पेस 100 पिक्सल लिया और इसने वर्टिकल भी ऊपर से 100 पिक्सल नीचे को शिफ्ट हो गया। ये दोनों एट्रीब्यूट मार्क्यू टैग की पोजीशन को स्क्रीन पर चेंज करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट एट्रीब्यूट लूप के बारे में बताता हूं। लूप का मतलब है टेक्स्ट कितनी बार चलेगा। लूप को समझने के लिए फिर हम एक मार्क्यू टैग लेते हैं। मार्क्यू BG कलर, अब की कलर हम पिंक लेते हैं। हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 80%, स्क्रॉल अमाउंट 30। यह मैंने टेक्स्ट की स्पीड फास्ट करने के लिए लगाया है। बिहेवियर स्क्रॉल, इसे विदाउट लूप अभी हम एक बार यूज करके देखते हैं। SIT ग्रुप, कंट्रोल S ऑल टैब रिफ्रेश F5। आप देख सकते हैं यह लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली स्क्रॉल कर रहा है। अब मैं इसमें लूप एट्रीब्यूट का यूज करता हूं। लूप 3 सेव 1 2 3। यहां पर हमने 3 का लूप लगाया है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट 3 बार स्क्रॉल करके लूप के कारण डिसअपीयर हो गया। 1 2 3 टाइम्स और टेक्स्ट डिसअपीयर हो गया। स्क्रॉल बिहेवियर एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट है, लेकिन यहां भी टेक्स्ट 3 टाइम्स स्क्रॉल करके डिसअपीयर हो जाएगा। आइए अब लास्ट में हम मार्क्यू एनिमेशन टैग को समझते हैं।
यहाँ हम इमेज और मार्क्यू टैग का यूज करके एक जिफ इमेज को एनिमेशन मूव प्रोवाइड करते हैं। H1 अलाइन सेंटर मार्क्यू इमेज एनिमेशन, मार्क्यू इमेज एनिमेशन। ये वो एनिमेशन है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि लास्ट में मैं आपको एक बहुत बढ़िया मार्क्यू से एनिमेशन बनाकर दिखाऊंगा। HR हॉरिजॉन्टल रो। पहले हम अपनी वह इमेज देखेंगे जो एनिमेशन में यूज करना चाहते हैं। सेंटर IMG इमेज सोर्स बाइक डॉट जिफ टैग क्लोज, कंट्रोल S ऑल्ट टैब रिफ्रेश। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक मूविंग बाइक की इमेज आ रही है। अब मैं इसको एनिमेशन प्रोवाइड करूंगा। मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट 30, यह बाइक की स्पीड को इंक्रीज करेगा। डायरेक्शन राइट। अब यहाँ मार्क्यू क्लोजिंग टैग से पहले हम इमेज टैग IMG सोर्स बाइक डॉट जिफ, जिफ मतलब यह एनिमेटेड इमेज है। कंट्रोल S ऑल्ट टैब और रिफ्रेश करते ही आपको वो एनिमेशन शो होगा। रिफ्रेश। हा, आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर एक मूविंग बाइक एनिमेशन केवल मार्क्यू HTML टैग से ही शो हो रही है। जैसा हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था, आपको ब्राउज़र स्क्रीन पर एक मूविंग बाइक राइडर का शानदार एनिमेशन शो हो रहा है। हमने मार्क्यू टैग और उसके सभी एट्रीब्यूट्स आपको बहुत ही प्रॉपर वे में प्रैक्टिकली करवा दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर समझ आ गए होंगे। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने ये वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।